बच्चों को, औरतों को तो ढालना बनाया जाए, इनको तो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज ना किया जाए। मिर्जा साहब, शेम ऑन यू। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहना बंद करो, खुदा का वास्ता है। गली मोहल्ले के छड़ों में बैठ के एक दूसरे को दिलासे दिया करो, अपने जैसों को, अपने जैसे कमजोरों और खसीसों को दिलासे दिया करो। इंजीनियर साहब का कहने का मतलब है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो अपनी बेटी थी और दूसरे सहाबिया थी जो उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, उनको ढाल बनाया हुआ। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। आयरन डोम, अल्लाह के बाद आयरन डोम, ये मुसलमान स्कॉलर्स बकवास कर रहे हैं। अभी आम मुसलमान जहाद और किताब के हवाले से बिल्कुल बड़ी उससे कोई नहीं पूछा जाता है। मिर्जा साहब ने उसको बोले हमसे सवाल नहीं होगा, ये नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया था। 24 आवर्स के अंदर इनका पहला फर्स्ट मेंटल रिस्पांस ये था, हमसे सवाल नहीं होगा। कोई दिमाग हमारा काम नहीं करता कि हम ग्राउंड रियलिटीज देखें। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आपको किस तरफ ले जा रहे हैं लोग, खून गरमाते हैं। कोई प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ उसको बात करके उठ जाते हैं। बाद में उससे पूछा जाए, उन्हें किसी बात का नहीं पता। यार साहब सॉरी, तौहीद के फलसफे की आप अभी बे तक नहीं पहुंचे, अलिफ तक ही खड़े। तौहीद का फलसफा जो जान जाता है ना, वो खुद से बैठकर कोई भी नजरिया कायम नहीं करता अपनी तरफ से। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है। पहले तो मैं इस हक में था कि टू स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो टू स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर ये है कि मुसलमानों को मुआफ़ात की जाए, दूसरे अलग मुल्क इनको अपने मुल्क में बना। ताकि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाएं, तुम क्यों नहीं चले जाते? मर गई ये गैरत तुम्हारी, बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो। ये बेगैरतों का दीन नहीं है। क्या फलस्तीन वालों को कोई हुकूमत ऑफर कर रहा है? मक्का क्या, वो तो 313 वाले हैं जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना जानते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स और केएफसी का बाइकआउट चल रहा है, वहां दिल रखने की जगह नहीं है। और मौलवियों तुम्हारे जुमे की तकरीर में भी दूसरी हजार में लोग आते हैं और मैकडॉनल्ड्स और केएफसी भरी पड़ी है। केएफसी में मैं भी आज बैठकर खाना शुरू कर, साहिल अदीम भी चला जाए, कैसर अहमद राजा भी चला जाए, तो तुम क्या कुरान को छोड़ दो? वो केएफसी में जो बेचारे हमारे मुसलमान भाई मुलाजिम हैं, वो कहते हैं कि इसराइल का क्या होना था, हमें जो हफ्ते में 2 मील मिलती थी ना फ्री, वो बंद कर दी हमने। लो सामो बाइकआउट का ये नतीजा, और कई लोगों की नौकरी चली गई, मुसलमान है। अंदर तमाम उम्मत मुत्तफिक है। अगर वार होगी तो दुश्मन को कमजोर करने के लिए, आप फाइनेंशियल डैमेज उसको क्रिएट करने के लिए, आप उसके साथ जो आपका लेन देन है उसको स्टॉप करेंगे। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन, क़यामत के दिन तुम्हें गिरेबान से पकड़ के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो। पूरी उम्मत जिस जगह पे मुत्तफिक होती है, ये उसके बिल्कुल साइड पे खड़े होते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं इंजीनियर साहब, इसको कर लेते हैं। तो इंजीनियर साहब इतनी ज्यादा दुश्मनियां ले चुके हैं कि अब उनके पास रास्ता ये बचा हुआ था कि वो उन लोगों की साये में चले जाएं जो ऑलरेडी एंटी इस्लाम चलते हैं।